An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. तो हमारे पास एक टेक्नीशियन है, उसको एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए। तो वो कैसे बन सकता है? हमारे पास मान लो उसके बाद बहुत सारे 1 माइक्रोफैरेड के इस तरीके से कैपेसिटर्स हैं, तो मैं उनको अगर पैरेलल में लगा दूं इस तरीके से, तो मुझे इफेक्टिवली यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस मिल जाता है। लेकिन अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से, या AC यहाँ पे वोल्टेज है मान लो, यहाँ पर 1 किलो वोल्ट लगा दूंगा, तो ये दोनों ना जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 400 वोल्ट। तो हम इनको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। सजेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर मैं कैपेसिटर को डायरेक्टली 1 किलो वोल्ट के अक्रॉस नहीं लगा सकता एक सिंगल को, तो कितनों को लगा सकता हूँ? मान लो मैंने इस तरीके से 1 2 3 4 n कैपेसिटर्स को 1 किलो वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया, तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा? क्योंकि सारे के सारे हमारे कैपेसिटर सेम है, तो हमारे पास जो इफेक्टिवली पोटेंशियल ड्रॉप हर कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा, वो वाली वैल्यू आ जाएगी V कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय n। मान लो मैंने n कैपेसिटर्स को लगा दिया है सीरीज में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या फिर बराबर भी हो सकती है 400 वोल्ट से। यहाँ से मुझे क्या मिलता है? 1000 डिवाइडेड बाय 400 शुड बी लेस देन इक्वल टू n। यहाँ से हमारे पास n की देखो इंटीजर वैल्यू हो सकती है ना, ऐसा तो है नहीं 2.5 कैपेसिटर में लगा दूंगा, तो n की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? ये आ जाता है हमारे पास 2.5। इससे हमें पता चलता है n इज इक्वल टू 3। तो अगर मुझे उस 1 किलो वोल्ट के अक्रॉस कैपेसिटर्स लगाने हैं, तो कम से कम 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ूंगा, तभी वो बच पाएंगे, नहीं तो वो जल सकते हैं। ऑलराइट, अब मेरे पास इस तरीके से अगर मैं 3 कैपेसिटर को सीरीज में लगाता हूं, तो इनके अक्रॉस जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मुझे मिलता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? सीरीज में पता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। यहाँ से c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है c/3, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास एक कैपेसिटर, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरीके से आ चुका है। लेकिन हमें चाहिए कितना? 2 माइक्रोफैरेड। तो अब हम ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पैरेलल में ऐड करना शुरू कर दें, तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा। यहाँ पर देखो, इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 1/3 माइक्रोफैरेड। ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमने कॉम्बिनेशन लगा दिए हैं, तो टोटल हमारे पास कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3 माइक्रोफैरेड विच इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। और यहाँ पर आप किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस देखोगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पर, क्योंकि वो पोटेंशियल ड्रॉप है 1000 वोल्ट का, तो इनके अक्रॉस हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 333 वोल्ट, जो कि इस 400 वोल्ट से कम है। और यही हमारा आंसर आ जाता है। ये है एक बिल्ली, तो इसको मैं इस तरीके से घिसूंगा। ये है देखो एनिमल फर, ये है प्लास्टिक की रॉड, इसको इस तरीके से घिसूंगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये कमेंट करके बताओ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोनेट। प्लीज सपोर्ट कैश अप, प्लीज सपोर्ट फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन। हम मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में।